यहाँ से लेफ़्ट लेंगे, आगे गोल चक्कर आएगा, उससे आगे कोने पर ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश वर्मा। आज संडे है, लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं। मैं मॉर्निंग राइड पर निकला हूँ। वैसे दिल्ली में बारिश बहुत हो रही, पर आज मौसम साफ़ है। अभी तो आपको रोड खाली लग रहा है, दिन में बहुत ट्रैफिक होता है। अभी तो सुबह सुबह ठंडी हवा भी चल रही है। ये गोल चक्कर पार करेंगे, इसके आगे बिल्कुल कॉर्नर पे ही है। हाँ, बिल्कुल सीधा। यही है। ये रोड गीला आपको दिखाई दे रहा है, ये बारिश की वजह से नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ी सरकारी बिल्डिंग बन रही है, जिसकी वजह से रोड पर मिट्टी वगैरह आ जाती है। इसलिए ये रोड को पानी से धो देते हैं ताकि धूल मट्टी ना उड़े। दोस्तों, मुझे 30 साल हो गए बाइक चलाते हुए। आज मैं आपको बताऊंगा मुझे कौन सी बाइक अच्छी लगी और कौन सी बेकार। इन 30 सालों में मैंने कई तरह के स्कूटर और कई तरह की बाइक चलाई। जो मैंने सबसे पहला स्कूटर लिया था वो मेरे का 1994 या 95 में लिया था, सेकेंड हैंड वेस्पा 150। उस स्कूटर में दो चीज़ बहुत कॉमन थी। एक तो उसका जो मॉडल था वो था 1969 और मेरा जन्म भी 1969। तो यानी मेरा जन्म भी 1969 को हुआ था और स्कूटर का जन्म भी 1969 को ही हुआ था। वो स्कूटर मैंने 3000 रुपये का ख़रीदा था। तो उस टाइम आरसी वगैरह तो होती नहीं थी, एक किताब से मिलती थी, जैसे हमारी बैंक की पासबुक होती है, उस पर पूरी डिटेल लिखी हुई थी। मैंने जब वो किताब खोली तो मैंने देखा जब 1969 में उन्होंने वो स्कूटर ख़रीदा था नया, तो वो भी उन्होंने 3000 का ही ख़रीदा था। और 27-28 साल बाद वो स्कूटर मैंने भी 3000 का ख़रीदा। 3 या 4 साल चलाने के बाद वो स्कूटर मैंने भी 3000 का ही बेचा। दोस्तों, आप जो ये सुरंग देख रहे हैं जिसमें हम अभी घुसने वाले हैं, यह सुरंग G20 जो अभी पिछले साल हमारी दिल्ली में हुई थी प्रगति मैदान में, उससे पहले ये सुरंग तैयार की गई थी। इस सुरंग का निर्माण तो वैसे 2017 में शुरू हुआ था, 2019 में पूरा होना था, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन आ गया, जिसकी वजह से ये देरी से इसका काम पूरा हुआ। ये मेरे ख्याल 2022 में जाके ये सुरंग तैयार हुई और पब्लिक के लिए खोली गई। इस सुरंग के अंदर जो सजावट की गई है दीवारों की, वो बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल अनूठी वास्तु कारीगरी की गई है, देखने में बहुत सुंदर लगती है।
उसके बाद मैंने बजाज बॉक्सर ली, 2-3 साल वो चलाई। उसके बाद जो मुझे मेरी ड्रीम बाइक मिली, जो मुझे आज तक की सबसे बेहतर बाइक लगी, वो थी हीरो होंडा की स्प्लेंडर। जो हीरो होंडा की फर्स्ट स्प्लेंडर लॉन्च हुई थी 1994 में, तो ये बाइक भी मैंने सेकेंड हैंड ख़रीदी थी। उस बाइक से मैंने 3 बार 4 धाम यात्रा करी उत्तराखंड की, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। और अकेले ही नहीं, डबल राइडर के साथ। मेरे साथ मेरा दोस्त, मैं और हम दोनों का लगेज। इतना वज़न होने के बावजूद भी उसमें कभी पहाड़ों पर ऐसा नहीं लगा जैसे उसमें थोड़ी सी भी पावर की कमी है। बिल्कुल स्मूथ चलती थी, पहाड़ों पे भी एकदम फर्राटेदार चढ़ जाती थी। इतनी बढ़िया बाइक थी और ज़बरदस्त माइलेज था उस बाइक का। उस बाइक का जो साइलेंसर था वो इतना ज़बरदस्त था, उसकी आवाज़ इतनी बेहतरीन थी कि जब वो कानों में पड़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई कानों में संगीत बज रहा हो। इतना बेहतरीन साउंड उस साइलेंसर का निकलता था। आज जो स्प्लेंडर को लोग नंबर 1 बाइक बोलते हैं, वो खाली उसी मॉडल की वजह से बोलते हैं। और जिन लोगों ने चलाई होगी उनको पता होगा कि कितनी बेहतरीन बाइक थी वो। उसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। वो बाइक मुझे आज भी याद आती है। हालांकि 15 साल हो गए थे, इसलिए मुझे कबाड़े में बेचनी पड़ी। सुबह सुबह चलने पर रेड लाइट का कोई मतलब नहीं होता। रेड लाइट पे बड़ा संभल के चलना पड़ता है। अब ये देखिए ऑटो वाले को, मेरी ग्रीन लाइट हो रखी है लेकिन उसको भी लाइट से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए भैया सुबह सुबह रेड लाइट पे बड़े ध्यान से और बड़े आराम से चलना पड़ता है। उसके बाद मैंने अभी 2020 में नई स्प्लेंडर ख़रीदी, आई स्मार्ट। लेकिन भाई सच बताऊं तो मुझे उसमें चलाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। जैसा सोचा था कि इनकी जो पहली स्प्लेंडर थी वैसी ही होगी, पर भाई बिल्कुल बेकार। मुझे तो बिल्कुल बेकार लगी। उसके बाद अभी 2024 अप्रैल में मैंने फिर ये नई बाइक निकाली, होंडा शाइन SP, होंडा SP शाइन। ये बाइक भी बहुत अच्छी है और एवरेज के मामले में स्प्लेंडर से कम नहीं है, स्प्लेंडर से ज़्यादा ही एवरेज देती होगी। हालांकि 25 सीसी उससे ज़्यादा है, हैवी है, लेकिन माइलेज इसकी बहुत बढ़िया है। पिकअप बहुत अच्छा है, चलने में स्मूथ है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये नई संसद भवन है। पुरानी संसद भवन इसके पीछे है, जो मोदी जी ने बनवाई है, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था।
और ये इसी के साथ में है रेल भवन। ये भी बहुत खूबसूरत, बहुत पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है ये, अंग्रेज़ों के ज़माने की। ये संसद भवन अभी नया बना है। इस इलाके में बंदर भी काफ़ी हैं। ये देखो, सुबह सुबह ये भी खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। बड़े ध्यान से चलना पड़ता है, पता नहीं कौन बंदर कब गाड़ी के सामने आ जाए। मैं जिस काम से आया था, मेरा वो काम भी हो गया। अब हल्की हल्की धूप भी निकल आई है। बहुत अच्छा लगता है बच्चों को मेहनत करते हुए। ये देखिए, सुबह सुबह बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं। कितनी मेहनत करते हैं ये अपने को फिट रखने के लिए। बहुत अच्छा लगता है ऐसे बच्चों को देखकर। तो आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।